18 फरवरी 2026 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ग्वालियर के कुलैत में भव्य रोड शो कर नागरिकों का अभिवादन किया। जनसैलाब के बीच मुख्यमंत्री का आत्मीय स्वागत हुआ, जिससे क्षेत्र में उत्साह का माहौल दिखाई दिया। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने किसान कल्याण वर्ष के अंतर्गत पहले राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन का दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने रिमोट के माध्यम से विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन एवं लोकार्पण किया, जिससे क्षेत्रीय विकास को नई गति मिलने की बात कही। सम्मेलन में मुख्यमंत्री ने हितग्राहियों को विभिन्न योजनाओं के तहत हित लाभ वितरित किए, जिससे किसानों और आमजन को सीधे लाभ पहुंचाने की सरकार की प्रतिबद्धता स्पष्ट हुई। कार्यक्रम स्थल पर आयोजित प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए उन्होंने आधुनिक कृषि तकनीकों और नवाचारों की सराहना की। सम्मेलन के दौरान मुख्यमंत्री का गजमाला पहनाकर एवं हल भेंट कर अभिनंदन किया गया, जो किसानों के प्रति सम्मान और जुड़ाव का प्रतीक रहा। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि राज्य सरकार किसानों के समग्र कल्याण और आत्मनिर्भरता के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कृषि क्षेत्र में नवाचार, सिंचाई सुविधाओं के विस्तार और किसान हितैषी योजनाओं को प्राथमिकता देने की बात दोहराई। यह आयोजन न केवल विकास कार्यों के सौगात लेकर आया है, बल्कि किसान कल्याण के प्रति सरकार के मजबूत रीटेक किसान कल्याण के प्रति सरकार के मजबूत संकल्प को भी प्रदर्शित करता है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। इतना आनंद आता गांव के अंदर। माननीय प्रभारी मंत्री श्रीमान तुलसीराम सिलावट जी जोरदार अभिनंदन करें हमारे पूरे मंच के लिए। आज के इस अवसर पर मैं पूरे मंच के साथ आप सबको बधाई देना चाह रहा हूं। और ये क्या कन्हैया गा रहा है झूम झूम के, वाह, जोरदार अभिनंदन, वाह, क्या आनंद आया। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, ग्वालियर की धरती कुलैत चुनाव में या लोकसभा के समय आया था, और सच में उस समय आपने जो हमारी पार्टी को आशीर्वाद दिया, मैं दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। आज इस अवसर पर उम्र तो सबकी नियत है, उम्र घट नहीं सकती, बढ़ नहीं सकती। काल की नगरी महाकाल सबके लिए समय निश्चित करते हैं, लेकिन उस समय का सदुपयोग करते हुए हर एक कोई अपने अपने हिसाब से जितना बन पड़े वो अच्छे से अच्छा काम करते जाए। इसलिए प्रारब्ध में परमात्मा हमारे ऊपर पुण्य में कमी पाते हैं तो मृत्यु लोक में जन्म देते हैं, और मृत्यु लोक में पुण्य अर्जित करो और यहां से जन्म मरण के चक्कर से छूट के अपने मोक्ष धाम की प्राप्ति करो। ये सनातन संस्कृति सिखाती है। हमारे बीच जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, आज ही हमने अभी थोड़ी देर पहले मध्य प्रदेश के विधानसभा के अंदर अपना बजट पारित किया, और बजट के आधार पर हमने कई प्रकार की सौगातें कई क्षेत्रों में दी। मुझे खुशी है हमारे किसानों के लिए भी 1 लाख करोड़ से ज्यादा की योजनाएं उस बजट के अंदर रखी। जब 1 लाख की बोली 1 लाख करोड़ की है, जोरदार ताली बजा करके इस बात का एहसास करें। 1 लाख करोड़ की योजनाएं किसान कल्याण वर्ष में किसानों की जिंदगी बेहतर करने के लिए। और आज का समय तो यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का जोरदार अभिनंदन श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का भी करें। आज ये हमारा जो बजट हुआ है, उस बजट में एक और निर्णय किया है। हमने कहा कि हम तो अपने देश के अंदर आदर्श उदाहरण बनाएंगे। मध्य प्रदेश में भगवान कृष्ण के काल से, भगवान राम के काल से दूध और दही की नदियां बहती थी भारत में, ऐसा माना जाता था। ऐसे समय में जब हम खेती का रकबा बढ़ा रहे हैं, गेहूं, धान, तमाम फसलें, तो पशुपालन करते हुए दूध का उत्पादन भी बढ़ाएंगे। इसलिए दूध का उत्पादन 9% से बढ़ाते हुए 20% तक मध्य प्रदेश में करने वाले हैं आप सबके मदद से। किसानों की अगर आय बढ़ाना है तो किसानों की आय कैसे बढ़ेगी? फल, फूल, सब्जी, बगीचा और दूध के बलबूते पर दूध को हमारे नौनिहाल को देने के लिए आज ही लगभग 3,500 करोड़ की योजना हमने पारित की है। कक्षा 1 से लगाकर 8वीं तक बच्चे स्कूल जाएंगे, दूध सरकार पिलाएगी, ये हमारी योजना बनाकर हमने दी। आपके अपने अलग अलग गांव में भू अधिकार पट्टे, लेकिन पट्टे को लेके बैंक में जाओ
कोई योजना बनाओ तो उस पर लोन नहीं मिलता है। वो कहते हैं रजिस्ट्री लाओ। अब रजिस्ट्री है नहीं तो लाओ कहां से? पट्टे दिए तो पट्टे बता रहे हैं। हमारी सरकार ने निर्णय किया लगभग 3,500 करोड़ लगेंगे। जितने भी पट्टे हैं आपकी जाके रजिस्ट्री कराओ, रजिस्ट्री आपके नाम से होगी और पैसा सरकार भरेगी 3,500 करोड़ सभी किसानों के लिए। लेकिन जब मैं आया तो कई प्रकार की सौगातें दी, बहुत सारे लोकार्पण भूमि पूजन हुए। जोरदार अभिनंदन करें सारे लोकार्पण भूमि पूजन के लिए जो आज यहां संपन्न हुए। मेरी अपनी ओर से विकास के मामले में आज 87 करोड़ 21 लाख के 41 अलग अलग कामों का लोकार्पण भूमि पूजन हुआ, जो स्वास्थ्य के, शिक्षा के, सड़क, खेल एवं युवक कल्याण के माध्यम से बहुत सारे प्रकार के काम हुए हैं। ये लाडली बहनों के लिए भी जोरदार अभिनंदन करें। लाडली बहनों के लिए भी हमारी सरकार ने, मुझे गर्व है, अकेले इसी बजट में 23,000 करोड़ की राशि लाडली बहनों के लिए रखी। जोरदार अभिनंदन करें हमारी बहनों के लिए। किसान सम्मान निधि सारी राशि आपके लिए रखी है। मैं जब आपसे बात कर रहा हूं, महेश्वरा पत्थर खदान को चालू कराना है क्या? मैं अपनी तरफ से भारत सरकार तक इस खदान को चालू कराने के लिए पूरी ताकत लगाऊंगा। चलेगा? इस अवसर पर कार्यक्रम स्थल डांडे वाले बाबा मंदिर तक जाने के लिए आपने कहा 1 किलोमीटर की सड़क और एक ट्रांसफार्मर, ये दोनों रखना है। चाहिए क्या? जरूरत है इसकी। इसी अवसर पर आपने कहा कुलेथ में भगवान जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जगन्नाथ के धाम में। लेकिन जगन्नाथ का मंदिर अगर यहाँ है और रुकने के लिए, ठहरने के लिए भवन की आवश्यकता है यात्रियों के लिए, तो आने जाने की सड़क भी और भवन बनाने की भी घोषणा करता हूं अपने यहाँ धूमधाम के साथ। तो ये कह रहे हैं कि खेलने के लिए मैदान बनाना है, बनाना चाहिए क्या? तो यहाँ खेलने के लिए मैदान बनाने की भी घोषणा करता हूं। आपने कहा ग्राम पंचायत सुसेरा ब्रह्मपुरा साईपुरा 100 वर्ष से स्थापित है। वो ग्राम पंचायत सोजना के बंजारे का भी ये गांव की आबादी घोषित करना चाहिए क्या? इधर ताली वाली कम बज रही, आवाज नहीं आ रही, करना चाहिए क्या? तो मैं करने की घोषणा करता हूं। आपने कहा इस पूरे क्षेत्र में उद्योग लगाना है, उद्योग लगाना चाहिए क्या? लगाना चाहिए क्या? तो हम लगाने की घोषणा करते हैं। जोरदार अभिनंदन करें इस पूरे कार्यक्रम के लिए। तो मेरी अपनी ओर से पुनः इस कार्यक्रम के साथ आप सबका वंदन, अभिनंदन। और ये कन्हैया टीम के लोग, जितने भी लोग आए, कितनी टीम आई है? 18 टीम आई। प्रत्येक टीम को 5,000 रुपया हमारी तरफ देने की घोषणा करते हैं। प्रत्येक बैलगाड़ी वाले को भी 5,000 रुपया प्रति बैलगाड़ी देने की घोषणा करता हूं। आप सब प्रेम के साथ मेरे साथ बोले, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।